हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 ऑन। मैं हाजिर हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। हम आपके लिए आपकी लव लाइफ के लिए रीडिंग करेंगे। यू वर्सेस देम रीडिंग होने वाली है ये। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, सो आप इस रीडिंग को कभी भी वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे आपसे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो का रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, आपके पार्टनर की एनर्जीज चेक करेंगे, ओवरऑल रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन में। ये सारी चीज़ें हम इस कनेक्शन के लिए इस रीडिंग के लिए देखेंगे। मून साइन स्कॉर्पियो है आपका, सन साइन स्कॉर्पियो है, या आपका लगन यानी राइजिंग साइन स्कॉर्पियो है, और आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो है, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। फाइनेंसेस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर अ फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। ओके, किसी तरह से हो सकता है इस कनेक्शन में थोड़ा सा स्टेबिलिटी इश्यूज आ रहे हों, फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हो सकता है करियर को लेके चीज़ें स्टक रह रही हों, मे बी आपके साइड से या आपके पार्टनर के साइड से, करियर में वो ग्रोथ आप नहीं देख पा रहे हो, और हो सकता है इस वजह से आपका स्ट्रेस रह रहा हो इस कनेक्शन को लेके, इस पर्सन को लेके। एंड सेकेंड मैसेज है आपके लिए, फॉरगिविंग एंड लर्निंग, एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट you experience more love in your present moment. आई थिंक अभी तक ये रीडिंग में आया नहीं है, ये फर्स्ट टाइम आया है। सो डेफिनेटली स्कॉर्पियो, आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस अपने पास्ट को हील कर रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, और जितना ज़्यादा आपकी हीलिंग हो रही है ना, उतने ही ज़्यादा आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में इस कनेक्शन में अच्छे से चीज़ों को डील कर पा रहे हो। एंड थर्ड वन इज मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, सो इसको हम साइड करेंगे एंड हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आपकी करेंट फीलिंग्स और आपकी स्कॉर्पियो ओवरऑल एनर्जी क्या है आपके पार्टनर के लिए और इस कनेक्शन के लिए, और इन जनरल आपकी लव लाइफ के लिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज भी हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे इस कनेक्शन के लिए, और आपके लिए क्या रह रही है आपके पार्टनर की एनर्जी। क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, आपके रिलेशनशिप के लिए क्या है हम देखेंगे। स्कॉर्पियो, क्या है आपके रिलेशनशिप में, क्या आ रहा है, क्या चल रहा है इन जनरल। आपके रिलेशनशिप के लिए 8 ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी में स्कॉर्पियो 10 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको थोड़ा सा प्रेशर फील हो रहा है इस कनेक्शन में, या आप किसी तरह के बर्डन में दिख रहे हो, किसी तरह के प्रेशर में दिख रहे हो इस रिलेशनशिप एरिया में। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ें आपके लिए टफ हो सकती है मेंटेन करना, हार्ड हो सकती है मेंटेन करना। आप जल्द से जल्द इस प्रेशर को रिलीज करने की कोशिश कर रहे हो, इस बर्डन से को ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आपके पर्सन की एनर्जी में मैं देख रही हूँ आपके पर्सन बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं, लॉजिकल दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी है, ब्लंट एनर्जी दिखाई दे रही है इस पर्सन की। कनेक्शन के लिए अगर हम देखें ना तो ऐसा लग रहा है 8 ऑफ कप्स है। हो सकता है आप और या फिर आपके पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनली एब्सेंट फील कर रहे हैं, इमोशनली एक एब्सेंट एनर्जी है इस कनेक्शन को लेके। ठीक है,
सो स्कॉर्पियो, आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों हो इस कनेक्शन में, देख लेते हैं। Ten of Cups, Knight of Sword, okay, जजमेंट। सो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो, पहली बात तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा एक हैप्पीनेस की एनर्जी में दिख रहे हो, ठीक है। लाइक या तो आपके पर्सन, हो सकता है आपकी एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो इस कनेक्शन में, फ्यूचर को लेके, यू नो, मैरिज को लेके, आपकी हैप्पीनेस को लेके, कमिटमेंट को लेके, फैमिली को लेके, यू नो, आप हो सकता है इस पर्सन के साथ एक फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो स्कॉर्पियो। बहुत सारे स्कॉर्पियंस की एनर्जी ऐसी हो सकती है, बहुत सारे स्कॉर्पियंस के पार्टनर की एनर्जी पूरी ये हो सकती है जो मैं कह रही हूँ। और मे बी ये जो ड्रीम और इमेजिनेशन है ना, ये आपको बहुत इम्पेशेंट बना रही है कि आप जल्द से जल्द इस कनेक्शन में एक डिसीज़न लो। आप डेफिनेटली एक लाइफ चेंजिंग डिसीज़न लेना चाह रहे हो, ठीक है। आपकी एनर्जी बहुत इम्पेशेंट दिख रही है, बहुत ही इम्पल्सिव दिख रही है, और आप फटाफट से एक डिसीज़न लेना चाह रहे हो सकता है इसी वजह से आप बहुत क्लियर कट कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से, और इसीलिए आप पर चीज़ें थोड़ा सा बर्डन भी दिख रही हैं क्योंकि आप इस एनर्जी को, इस सिचुएशन को एज अ प्रेशर लेके चल रहे हो, एज अ बर्डन लेके चल रहे हो, ठीक है। कुछ केसेस में आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी हो सकती है कि पर्सन आपको बहुत बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं इस कनेक्शन में, बहुत इम्पेशेंट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज कि इनका पास्ट किसी तरह से अच्छा नहीं था, ठीक है, या पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी नहीं थी इस पर्सन की लाइफ में। मे बी ये इन्होंने पास्ट में एक मेजर कोई डाउनफॉल या पास्ट रिलेशनशिप में किसी तरह का बहुत मेजर सिचुएशन फेस किया, जिसकी वजह से पर्सन इस कनेक्शन को खो ना दे, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये खो ना दे, उस वजह से ये बहुत इम्पल्सिव हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके इम्पेशेंट हो रहे हैं, और जिस वजह से आप बहुत बर्डन फील कर रहे हो इस रिश्ते में। सो एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती है। मे बी आपकी एनर्जी इम्पल्सिव है और बिकॉज ऑफ योर ओन पास्ट आप बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो इस कनेक्शन में, या फिर आपके पर्सन हो रहे हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली एक डिसीज़न लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में। सो लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी बहुत प्रैक्टिकल क्यों है। और कुछ केसेस के लिए कोई थर्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हैं किसी तरीके से, और जिनके साथ बहुत इश्यूज चल रहे हैं, जिनके साथ ऐसी सिचुएशन चल रही है कि स्कॉर्पियो आपको निकलना ही है इस कनेक्शन में, या मे बी आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो, ठीक है, आप इस कनेक्शन से बाहर आना चाह रहे हो, और आप जिस पर्सन के लिए मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मतलब आपके पार्टनर, उनके लिए आप एक ड्रीम देख रहे हो, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे स्कॉर्पियंस ऑलरेडी मैरिड हैं और ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है जिसमें आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, ये कोई ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। बट हम इस रीडिंग को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे। सो सिंपल तरीके से ऐसा लग रहा है कि वन ऑफ यू फील वेरी इम्पेशेंट, वेरी इम्पल्सिव बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस और पास्ट कोई मेजर डाउनफॉल, ट्रॉमा, यू नो। सो क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है आपके पर्सन की एनर्जी में? क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड, सेवन ऑफ वॉन्ड। सो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात को लेके कहीं ना कहीं क्लियर है कि इस कनेक्शन में आगे बढ़ना है, इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है। इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं इस रिलेशनशिप में,
ठीक है। और इस कनेक्शन को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करना है, सिचुएशन को, इस रिश्ते को और इस कनेक्शन को। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम बाद ये पर्सन इस कनेक्शन में खुद ही ऐसा लग रहा है अपनी एनर्जीज को रेजिस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं जिस वजह से इनको लग रहा है कि ये खुद ही आगे नहीं बढ़ पाएंगे इस कनेक्शन में। ठीक है। सो इसी वजह से इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ब्लंट हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रही है। कोई तो ऐसी सिचुएशन यहाँ पे चलती हुई दिख रही है जहाँ पे इस पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं, जिस हिसाब से चल रही हैं वो तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जब सोचते हैं ना तो कहीं ना कहीं ये पर्सन या तो आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, या इनको लग रहा है इस कनेक्शन में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, या फिर ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। इनकी खुद की एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि ये खुद ही रेडी नहीं है, खुद ही प्रिपेयर नहीं है। ठीक है। सो 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? इस कनेक्शन के लिए 8 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? Five of Wands, the Sun, the Star। सो ऐसा लग रहा है कि देखो ये कनेक्शन ना कहीं आप दोनों के लिए ही बहुत मैटर करती है। आप दोनों ने काफ़ी होप्स लगाई हुई हैं इस रिश्ते में, काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है इस कनेक्शन में, और एक क्लैरिटी भी दिख रही है, होप्स दिख रही हैं, बहुत सारी हीलिंग दिख रही है। ऐसा लग रहा है बिकॉज ऑफ द कनेक्शन, बिकॉज ऑफ द एनर्जीज ऑफ द कनेक्शन, आप दोनों ही लोग बहुत ज़्यादा अपने अपने पास्ट से भी हील करते हुए दिख रहे हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी, हैप्पीनेस और वाइब बहुत पॉजिटिव है इस रिश्ते की। लेकिन ऑब्वियसली अब हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है ना, सो कॉन्फ्लिक्ट भी है, इश्यूज भी हैं, ड्रामा भी है, थोड़ा सा फाइट भी है, हो सकता है और लोग भी इन्वॉल्व हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो मे बी यू और मे बी योर पार्टनर लिटिल बिट इमोशनली एब्सेंट हो रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बट अदरवाइज देखें तो ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है। सो आप किसी एक्वेरियस एंड लियो से डील करते हुए दिख रहे हैं। ऑलमोस्ट सिचुएशन बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है कि आप में से एक पर्सन है जो बहुत लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, बट आप में से दूसरा पर्सन ना कहीं बस चीज़ें बेटर तरीके से कनेक्शन में बढ़े, इसी इंटेंशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं रिलेशनशिप में। ठीक है। सो हम देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए और आपकी लव लाइफ के लिए। स्कॉर्पियो की लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। Ten of Swords, the Star and Temperance energy। यूनिवर्स कह रहा है आप जितना पेशेंस रखोगे इस रिलेशनशिप में उतने ही ज़्यादा आप पहले तो पास्ट ट्रॉमास से हील हो रहे हो स्कॉर्पियो। पेशेंस इज़ द की इस कनेक्शन में, पेशेंस इज़ द की। ठीक है। और हीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जो भी चीज़ें पास्ट में आपने एक्सपीरियंस करी हैं, वॉट एवर ट्रॉमास जो भी हैं, और बहुत सारी बिट्रेयल हो सकता है, बहुत सारी मेजर एंडिंग्स आपने फेस करी, वो सारी की सारी बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन और दिस पर्सन हील होते हुए दिख रहे हैं। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस आपका लूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना पेशेंस लूज़ नहीं करोगे स्कॉर्पियो तो चीज़ें यहाँ पे बहुत स्लोली बेटर होती हुई दिख रही हैं। आप किसी एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। सो थैंक यू।